चलिए हम देखते हैं। अब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए और आने वाले ये जो परीक्षा 2026 में है, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। तो गैसों के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः क्या कर देता है, उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। कब कहलाएगी, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित हर एक तरह के गैस, विभिन्न गैसें उपस्थित होती है और वो क्या करता है कि अणु एवं परमाणु अवशोषित करता है और अवशोषित करने के सभी दिशाओं में, यानी ये कोई परमाणु है और ये सभी दिशाओं में प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है और फैलाने के कारण यही हमें क्या कहता है, पुनः उत्सर्जित करता है। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण हमें आकाश में अनेक परिघटनाएं देखने को मिलती है। और वो कैसा होती है, आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो आकाश का रंग नीला कब होगा, जब प्रकीर्णन होगा प्रकाश के, तब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि गहरे समुद्र के जल का रंग, ठीक है, गहरे समुद्र का रंग, जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना, लाल दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इत्यादि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समझ सकते हैं। ये उन्हीं के कारण ये घटनाएं होती है और ऐसी अशुद्ध परिघटनाएं हैं जिनसे हम लोग क्या है, परिचित हैं। यानी सभी घटनाएं हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और ये घटनाएं हम लोग जानते नहीं थे कि ये घटना क्या है, कैसे है। ठीक है, लेकिन आज से आप लोग ये घटना को याद रखेंगे कि ये घटनाएं किसकी है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटनाएं होती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में रेले एक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिन्होंने पाया कि प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन द इनवर्सली कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इन इंडिसेंट लाइट। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है आई समानुपाती 1/λ का पावर 4 है, जो ये कहता है कि किसका, कि यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आपतित जो प्रकाश की किरण होती है और इससे जो प्रकीर्णन निकलती है वो 1/, कितने भाग होता है, 4 भाग में, यानी तरंगदैर्घ्य के 4 भाग में टूट जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश जब एक बार जाता है तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है बाबू, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, टिंडल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टिंडल चलिए टिंडल प्रभाव देखते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी हम मान लेते हैं कि जब
कि जब कोई प्रकाश किसी, मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि कोई वस्तु यानी जल वगैरह रखा है, आप लोग देखते हैं यहाँ पे, चाहे हम लोग इसमें H2SO4 रख देते हैं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल कुछ भी रखते हैं पदार्थ, इसके अंदर जब प्रकाश प्रवेश यहाँ से किया जाता है, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से प्रवेश कराई जाती है, ठीक है, तो यहाँ से विभिन्न रंग इसके अंदर छोटे छोटे कण में दिखाई देने लगते हैं, और वही हमारा घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव की परिघटना निम्न उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे, जैसे कि देखते हैं कि हम लोग गर्मियों के दिनों में या जब प्रकाश किसी घर के एक छोटे से होल से यानी छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो ये हमें दिखाई देने लगता है, यहाँ से ऐसे दिखाई देने लगता है, छोटे छोटे कण उसके अंदर नजर आते हैं उड़ते, ठीक है, और वही घटना हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव के रूप में देखते हैं। जब किसी घने जंगल के बितान यानी कोनेपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, क्या कर देती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल, धुओं के महीन कण, जल के सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणुओं का विषमांगी मिश्रण है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है, और वही दिखाई देने लगता है। और कह रहा है कि यहाँ पे वायु के अणुओं का विषमांगी मिश्रण, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो वह किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आगे है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेले ने बताया था कि प्रकीर्णन के नियम से, ठीक है, प्रकीर्णन के नियम से हम जानते हैं कि, ठीक है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन जहाँ x बराबर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ओशी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखिए दूसरा है, यहाँ है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों, ठीक है, यानी अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है तो ये प्रकाश के यानी टिंडल प्रभाव या हम कह सकते हैं प्रकीर्णन भी हो सकता है, ठीक है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण यहाँ पे देखिए दिया है कि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है, और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश का काला दिखता है, यानी आकाश क्या दिखता है, काला दिखाई देने लगता है। अब हम जान सकते हैं कि बादल का रंग सफेद होता है, ठीक है, तो बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है, ठीक है, बादल है सूक्ष्म बूंदों से बना है, और ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंदे विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित कर देता है। वे विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग की संवेदना देती है। अतः बादल का रंग कैसा होता है, श्वेत रंग होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि श्वेत रंग, ठीक है, श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अब पूछा भी है ये क्वेश्चन कि श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट आपका है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना,
ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना, ठीक है। जब हम देखते हैं कि सूर्य जब उगता है तो भी लाल दिखता है, और सूर्योदय होता है यानी सूर्यास्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप रहता है, अर्थात काफी दूर स्थित रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। कितनी? तो लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और दूरी तय करना पड़ता है तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले वेवलेंथ वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्र तक पहुंच पाता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर यानी ऊर्ध्वस्त ओवरहेड रहता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम, ठीक है, बहुत कम दूरी तय करना पड़ता है, और इस समय नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। इसीलिए सूर्य कैसा दिखता है? श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जितने भी वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, और टिंडल प्रभाव, ये तीनों आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को रोककर इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।